चलिए, तो आशा है आवाज़ बराबर आ रही होगी मेरी। तो आज मुद्राओं के बारे में सीखना है थोड़ा सा, उसी में आगे जाएंगे। तो एक स्थिर और सहज आसन ग्रहण कर लीजिए। पहले तो कुछ क्षण अपने श्वास प्रश्वास के साथ जुड़ेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। आपकी ठुड्डी को थोड़ा सा नीचे लीजिए और धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, केवल 2 मिनट के लिए। और प्रयत्न कीजिए कि आप श्वास प्रश्वास न लें, अर्थात आपके शरीर को लेने दें। तो पूरा सुन लीजिए पहले। तो एकदम शांति से कॉन्शियसली एफर्ट आपको लेना पड़ेगा कि आपका शरीर श्वसन करे। जो भी ब्रीदिंग का काम है वो शरीर को करने दीजिए। लंबी श्वास हो, गहरी श्वास हो, जो भी है आपके शरीर को लेने दीजिए। यदि आपके शरीर में प्राणवायु कम पड़ेगी तो आपका शरीर अपने आप लंबी श्वास ले लेगा। तो उसके लिए कोई आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ क्षण अपने श्वास प्रश्वास के साथ यूं ही जुड़े रहेंगे। केवल श्वास प्रश्वास को देखते रहिए। जिस तरह श्वास अंदर आती है और जिस प्रकार श्वास प्रश्वास बाहर जाती है। अब कुछ क्षण लेकर जो आपके शरीर ने एक नैसर्गिक गति स्थापित की है उसके बारे में सोचिए, उसके विषय में विचार विमर्श कीजिए कि वो नैसर्गिक गति कैसी है। बहुत धीमी श्वास चल रही है, बहुत गतिशील श्वास चल रही है, लंबी है, छोटी है ना? लॉन्ग, शॉर्ट, डीप, शैलो, क्विक, स्लो। तो ये आपके शरीर की स्थापित गति है। तो ये हमने पहले ही समझ लिया था कि यदि हमें विचारों का कुछ करना है तो हमें मन को कुछ करना पड़ेगा। यदि मन का कुछ करना है तो श्वास प्रश्वास का कुछ करना पड़ेगा। और यदि श्वसन का कुछ करना है तो हमारा सबसे बेस्ट शॉट जो है वो है मुद्रा। तो बाकी एकदम थोड़ा 2 हफ्ते हो गए तो एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ आपको। ये तानपुरा बहुत तेज है क्या? एक सेकंड। बेटर। हाँ, तो मुद्राओं के जो नियम हैं वो आपके सभी आसन प्राणायाम के ही नियम रहेंगे कि खाने के बाद कम से कम 1 घंटा आपको छोड़ देना है। और जितना हो सके आसन प्राणायाम के साथ मुद्रा करेंगे तो उसका आपको लाभ मिलेगा। दूसरी तो और कोई बात नहीं है एज सच। तो चालू करते हैं। आज हमें 3 मुद्राओं का एक सीक्वेंस देखने का है। तो आपको केवल अपने श्वसन पे ध्यान देना है और सीधा हर मुद्रा के अंत में बात करेंगे कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहली प्राण मुद्रा से ही शुरू करेंगे। तो आपका हाथ पहले ये देख लीजिए कि ये आपका अंगूठा, थंब, उसके बाद ये आपकी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, मध्यमिका या मध्यमा, उसके बाद आपकी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर, अंगूठी की उंगली, और छोटी उंगली, लिटिल फिंगर। तो एक बार अब आप आंखें बंद कर ले तो ये आपको याद रखना है कि कैसे कौन सी फिंगर्स को आपको चेंज करना है।
यदि आप चाहे तो पहले एक बार बता देता हूँ। आज 3 मुद्राएं दिखेंगे। पहला है प्राण, दूसरी है अपान और तीसरी है समान। ठीक है, तो प्राण मुद्रा के साथ शुरू करते हैं। प्राण मुद्रा के लिए आपको अपने अंगूठे, छोटी उंगली और अंगूठी की उंगली को जोड़ लेना है, बाकी 2 उंगलियां सीधी। I'll repeat: your thumb, your little finger and your ring finger. आपका अंगूठा, छोटी उंगली और आपकी अनामिका, इन तीनों को जोड़ दीजिए दोनों हाथों में। हथेली छत की ओर रहेंगी और आप उसे घुटनों पर रख लेंगे। तो इस प्रकार आपको घुटनों पे स्थापित कर लेना है और पुनः अपनी आंखें बंद रखिए, अपने आसन को सीधा रखिए और केवल बहुत ध्यान से अपने श्वसन पर ध्यान दीजिए कि क्या हो रहा है।
बहुत ध्यान से अपने श्वसन को देखिए। आपका श्वसन बहुत धीमा हो रहा है। श्वसन अर्थात ब्रीदिंग। हाँ, आपकी ब्रीदिंग काफ़ी धीमी हो रही है, एकदम शांत हो रही है। आप भले ही शांत हो न हो, आपका श्वसन बहुत शांत है। एक अलग शांति है उसके बहने में, बहाव में। कोई ठहराव नहीं है, एक स्मूथनेस है। हल्का सा पेट बाहर जाता होगा, श्वास एकदम भर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई अफलातून डीप ब्रीदिंग हो रही है। जितनी आवश्यक है उतना श्वसन हो रहा है। श्वास हल्की लंबी है, यूनिफॉर्म है, स्मूथ है, और प्रश्वास काफ़ी छोटी है। इसी के साथ अगली मुद्रा के ऊपर बढ़ते हैं। आंखें बंद रखेंगे तो सुखी रहेंगे। मैं 2 बार 3 बार रिपीट करने तैयार हूँ मुद्रा का, पर जितना हो सके उस स्टेट को बनाए रखिए। तो अभी अगली अपान मुद्रा के लिए आपको क्या करना है, आप लोग प्राण मुद्रा में ही बने रहिए। वहां से आपको क्या करना है, आपको अपना अंगूठा, बीच की उंगली और अंगूठी की उंगली जोड़े रखनी है। तो बेसिकली प्राण मुद्रा से छोटी उंगली को निकाल के बड़ी बीच की उंगली को अंदर लेके आना है। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, तो कोई चिंता मत कीजिए। अंगूठा, बीच की उंगली, मध्यमा और अंगूठी की उंगली यानी कि अनामिका। अनामिका, मध्यमा, अंगुष्ठा। तो इन तीनों को आपको जोड़ना है। बाकी 2 उंगलियां सीधी। कौन सी 2 उंगलियां सीधी है? छोटी उंगली और तर्जनी, इंडेक्स फिंगर, पॉइंट करने वाली। इंग्लिश में आपके हो गए रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और थंब। ठीक है। अब ये दोनों हाथों में कर लीजिए और इसको आपको वापस घुटनों पर ही रखना है, पर हथेलियां नीचे की ओर होंगी, तो अपनी कलाई को घुटने पे रखिए। अपनी कलाई को घुटने पे रखिए और इन 3 उंगलियों को घुटने के बाजू से नीचे की तरफ जाने दीजिए। कलाई सीधी रखिएगा, तो हथेली नीचे की ओर रहेगी। यदि किसी को कोई शंका है तो 1 सेकंड आंखें खोल के आप देख सकते हैं, है ना। बस अब केवल अपने श्वसन को ध्यान से देखते रहिए उसी तरह। Something went wrong. Please try again.
पुनः ध्यान से अपने श्वसन को देखिए। आपकी श्वास है, बीच बीच में ऊपर नीचे भी हो रही है, बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म नहीं है, किंतु प्रश्वास एक्सलेशन बहुत यूनिफॉर्म है, स्मूथ है, हल्का सा लंबा है। और कुछ क्षणों के लिए श्वास बाहर रुकने का प्रयत्न कर रही है। एक टेंडेंसी है श्वास की, वो बाहर रुकना चाह रही है। फिर अचानक से श्वास अंदर आ जाती है और एकदम यूनिफॉर्म आराम से शांति से प्रश्वास बाहर जाके वापस रुकने का प्रयत्न करती है। श्वास बीच बीच में गहरी छोटी होते रही है, किंतु प्रश्वास एक सरी की यूनिफॉर्म ही है। अब तीसरी मुद्रा की ओर बढ़ेंगे। इसमें आपको आंखें खोलने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है, पांचों उंगलियां जोड़ लीजिए एक फूल की तरह। आपको पांचों उंगलियां जोड़ लेंगे, मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ी तो नहीं रहेगी, पर बताने का अर्थ आप समझ गए होंगे। पांचों उंगलियों को जितना नज़दीक ला सकते हैं उतना नज़दीक ले आइए, उनके टिप्स जुड़ने चाहिए जितना हो सके। जैसे आपने प्राण किया, अपान किया, उसी तरह समान मुद्रा। और इनको कैसे रखेंगे? इनको भी घुटनों पर ही रखेंगे, पर पांचों उंगलियां का ये जो समूह है ये एक दूसरे की तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए। तो जो आपका लेफ्ट हैंड है उसकी पांच उंगलियों को जोड़ के राइट की तरफ पॉइंट करने दीजिए, और जो राइट हैंड है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट करेगा। तो ना ऊपर ना नीचे, आजू बाजू एक दूसरे की तरफ उनका डायरेक्शन रहेगा। और इन दोनों को अब अपने घुटनों पर रख लीजिए और पुनः अपने श्वसन पर ध्यान दीजिए।
पुनः अपने ध्यान को अपने श्वसन पर केंद्रित करें। श्वास और प्रश्वास दोनों ही एक समान है। उतने ही समय के लिए अंदर आके उतने ही समय के लिए बाहर जाते हैं, किंतु एक हल्की सी विलक्षण बात यह है कि दोनों एक सटीक के होते हैं। श्वास अंदर आके ही गोल घूम के प्रश्वास बन के निकल जाती है, हल्का सा भी गैप नहीं है। अगर हल्का सा गैप आ रहा है तो अगली श्वास दीर्घ हो रही है, गहरी हो जा रही है। ये आपने शायद अनुभव किया होगा कि अगर एक क्षण का भी दोनों के बीच में गैप आ जाता है तो अगला इन्हलेशन आपका अपने आप लंबा हो जाता है। एक हल्की टेंडेंसी अभी भी है, एक प्रकृति है बाहर रुकने की। श्वास प्रयत्न करती है बाहर रुकने का। एक शांति है, एक यूनिफॉर्मिटी तो है ही श्वास प्रश्वास में। अपने दोनों हाथों को खोल के केवल घुटनों पे रख लीजिए और अब ध्यान दीजिए आपकी श्वास प्रश्वास धीरे धीरे नैसर्गिक गति पे पुनः आ रही है। तो इनमें से कोई भी मुद्रा लेकर आप 15 से 20 मिनट कर सकते हैं तो आपको उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा। प्राण मुद्रा का क्या लाभ है? आपके श्वसन को बढ़ाता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हीलिंग के लिए अच्छा है, ब्रेथलेसनेस के लिए अच्छा है। उसके पश्चात एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इन सब में भी फायदेमंद है, लाभकारी है। दूसरी अपान मुद्रा। अपान मुद्रा रोज सुबह आप अपना नित्य कर्म करने से पहले कर सकते हैं। तो अपान मुद्रा बेसिकली अपान वायु पे कार्य करता है। तो आपके जितने भी, यदि किसी को कॉन्स्टिपेशन और की प्रॉब्लम है तो उसके लिए अच्छा है। पेट के नीचे के हिस्से के लिए अच्छा है, किडनियों के लिए अच्छा है। वो हुआ अपान मुद्रा का कार्य। तीसरी हमने की समान मुद्रा। समान मुद्रा आपके पेट के लिए अच्छी है, कोर मसल्स के लिए अच्छी है, डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ के लिए अच्छी है, समान वायु को बैलेंस करके रखती है। और खाने के बाद वज्रासन में जब आप बैठे तब आप समान मुद्रा 5 मिनट कर सकते हैं। बाकी कोई भी मुद्रा आपको खाने के बाद नहीं करनी है, किंतु समान मुद्रा एक 2 मिनट 5 मिनट खाने के बाद बैठ के या वज्रासन में आप कर सकते हैं। तो ये हुई आज की 3 मुद्राएं। और ये सीक्वेंस में क्यों ली गई है, ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते भी ऐसे ही कोई सीक्वेंस होगा। काफ़ी कम मुद्राएं हैं जिनका एक सीक्वेंस बनता है। प्राण अपान समान का आप देखेंगे तो एक अलग सीक्वेंस है उनका, इनहेलेशन एक्सहेलेशन फिर दोनों पे कार्य करते हैं। तो उसी के साथ लगभग समय हो गया है। तो जो प्रस्थान करना चाहे सो कर सकते हैं, अभी ही प्रस्थान कर लीजिए। हम एक हल्की सी छोटी सी धारणा लेके फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 2 मिनट की धारणा ले लेंगे। उत्तम। चलिए, तो मेरे ख्याल से ये लोग तो रहेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, फिर आप शुरू करने के बाद लोगों का आना जाना चलता है तो अच्छी बात नहीं है। केवल आपको इतना करना है जो हम पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में करते थे ना, कान बंद करके श्वसन को सुनना है। 5 बार 10 बार सुनेंगे। उसके बाद हम मंत्र के साथ जुड़ के ध्यान करेंगे। तो ज़्यादा कुछ बोलने का काम नहीं है, 1 मिनट और लूँगा आपका केवल, और वो समय में है। तो आपको केवल कान बंद करने हैं अपने, इस प्रकार, है ना। बस हाथों से कानों को कवर कर लेना और हल्का सा थोड़ा प्रेशर लगा दीजिएगा ताकि कहीं से हवा का आना जाना ना रहे, है ना। और फिर 5 श्वास प्रश्वास आपको शांति से गिनने हैं। एक श्वास आई, पेट को फूलने दीजिए, प्रश्वास, फिर श्वास प्रश्वास, बहुत इत्मीनान से, शांति से। और जैसे ही आपके 5 श्वास प्रश्वास हो जाए, आप हाथ नीचे रख के मंत्र के साथ जुड़ जाएंगे। मंत्र क्या है? जब आप श्वास लें तो ध्यान से सुनिएगा, एक आवाज़ आती है हम, और प्रश्वास के साथ आती है सो। हम
सो, हम, सो, हम, सो। यदि आवाज़ न सुनाई दे तो आप मानसिक दोहराव कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। श्वास के साथ हम, प्रश्वास के साथ सो। श्वास लेते वक्त पेट को फूलने दीजिए, हम, प्रश्वास के साथ सो। और अब कान बंद करके 5 श्वास प्रश्वास, उसके पश्चात मौन में ध्यान करें। हम, सो, हम, सो।